नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत विद्यालयों में सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण हेतु भूगोल की आवश्यकता, नीड ऑफ ज्योग्राफी फॉर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी, सोशल साइंस इन स्कूल का अध्ययन करेंगे। भूगोल एक अत्यंत विस्तृत और व्यापक विषय है। इसके अध्ययन क्षेत्र में सजीवों या जीवों के अतिरिक्त वे सभी तत्व आते हैं जो हमें प्राकृतिक उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं। पर्वत, समुद्र, नदियाँ, मरुस्थल, जलवायु, ऋतुएं, खनिज आदि भौगोलिक तत्वों का भूगोल में अध्ययन किया जाता है। यद्यपि भूगोल की विषय सामग्री प्राकृतिक विज्ञानों के तत्वों से अधिक निकट है, किंतु हम इसे भूगोल सामाजिक विज्ञानों में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ये मानव जीवन से संबंधित आधार है और उसे प्रभावित करती है। अर्थात यह विषय विश्व की विभिन्न मानव जीवन शैलियों का ज्ञान कराता है और प्रकृति और मानव संबंधों को स्पष्ट करता है। मानव अपनी सभ्यता और संस्कृति कल्चर के विकास में इसका भूगोल का प्रयोग करता है और कभी कभी इन शक्तियों के प्रकोप का शिकार भी बनता है। भूकंप, समुद्री तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी का फटना आदि ऐसे ही भूगोलिक प्रकोप हैं। भूगोल विषय इन सभी की उपलब्ध जानकारी छात्रों को प्रदान करता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य मानव के वास्तविक जीवन को समझाना और भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक जीवन शैली को समझाना है। भूगोल विषय इस ओर में उचित मार्गदर्शन करता है। इसीलिए विद्यालय स्तर पर भूगोल विषय को सामाजिक अध्ययन का उसकी महत्व का अध्ययन करना आवश्यक है। अतः विद्यालय में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए भूगोल की आवश्यकता को हम निम्नांकित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आता है जीविकोपार्जन में सहायक, हेल्पफुल इन अर्निंग। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा भूगोल जाने वाले व्यक्ति भूगोल से अनभिज्ञ व्यक्ति की अपेक्षा जीविकोपार्जन अधिक सफलतापूर्वक कर सकता है, चाहे वह व्यापारी हो, कृषक हो, सैनिक हो या अन्य व्यवसायी हो। सफल व्यवसायी और व्यापारी भूगोल के ज्ञान के बिना अपने व्यवसाय में उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि व्यवसायी या व्यापारी को यह ज्ञात हो कि कौन सी वस्तु कहाँ मिलती है, कहाँ अधिक है, कहाँ कम है, तो वह व्यवसाय में अधिक सफल हो सकता है। इसी प्रकार इस विषय का ज्ञान सैनिकों के लिए धरातल की बनावट और ऋतु दिशा संबंधी ज्ञान में मदद करता है। कृषक के लिए विभिन्न फसलों के उत्पादन की दिशाओं की जानकारी और फसल के विक्रय में सहायता प्राप्त होती है। समय का सदुपयोग, यूज ऑफ द टाइम। भूगोल एक ऐसा विषय है जो अवकाश के समय को सदुपयोग करने का अवसर प्रदान करता है। भूगोल के अध्ययन से दुनिया बहुत छोटी लगती है, यह इसका प्रमुख महत्व है। विश्व की घटनाएं जल्दी और विस्तृत रूप में प्राप्त होती रहती हैं। एक भूगोल के छात्र को कालाहारी के बुशमैन
और टुंड्रा के एस्किमो से उतनी ही सहानुभूति होती है जितना कि राजस्थान की भील और मध्य प्रदेश की संथाल से। वास्तव में भूगोल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मूल्य इसी में है कि वह इस प्रकार के दृष्टिकोण को छात्रों में पोषित करे और मानव को इस योग्य बनाए कि दूसरे व्यक्ति के जीविकोपार्जन में सहायक हो सकें। मानव के सांस्कृतिक विकास में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। भूगोल विषय के ज्ञान के माध्यम से मनुष्य को दुनिया के मध्य खड़ा कर दिया है, जहां वह अपने विश्व के व्यक्तियों के प्रति दायित्वों का विवेचन कर सके। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता टेलर ने कहा है कि नौकरी दिलाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। बहुत से व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ते कि उन्हें नौकरी करनी है, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि वह जाने कि वह मानव के सांस्कृतिक विकास में उसका कितना महत्व है। भूगोल का महत्व इससे भी अधिक है। इस विषय का संबंध उन परिस्थितियों के ज्ञान से है जो मानव को उसके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में मदद करता है। विश्व बंधुत्व में सहायक, हेल्पफुल इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। भूगोल विषय के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विश्व का चित्र मानवता के पटल पर रच सके और विश्व को एकता की भावना और बंधुत्व की भावना में बांध सके। विश्व के सभी राष्ट्र मुख्यतः एक दूसरे के सहयोग से ही प्रगति करते हैं और विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं। भूगोल के माध्यम से एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के समीप लाया जा सकता है और यह विश्व नागरिकता एवं विश्व शांति के पाठ के लिए सहायक सिद्ध होता है। सामान्य ज्ञान की वृद्धि में सहायक, यूजफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल नॉलेज। भूगोल के अध्ययन के माध्यम से विभिन्न भौगोलिक स्थिति, भिन्न भिन्न प्रदेशों की जलवायु आदि जानकारी का पता चलता है। भूगोल के माध्यम से नदियाँ, पहाड़, पर्वत, झरने, समुद्र, पठार आदि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही उक्त की वास्तविक स्थिति, रहन सहन, वस्त्र, पहनावा आदि की भी जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि छात्रों के लिए सामान्य ज्ञान में की दृष्टि से भूगोल का अध्ययन लाभदायक सिद्ध होता है। विविधता में एकता में सहायक, हेल्पफुल इन यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। भूगोल के अध्ययन से विभिन्न विविधताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी उनमें आपस में धार्मिक एकता है। भारत की जलवायु में विविधता पाई जाती है, जहां एक ओर पूर्वी भारत के मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, वहीं पश्चिम में राजस्थान के जैसलमेर में वर्ष भर सूखा रहता है। भूगोल के अध्ययन के माध्यम से छात्रों में विविध प्रकार की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति का ज्ञान कराया जाए तो उनमें विविधता में एकता लाने में सहायक रहता है। साहित्य को समझने में सहायक, हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड टू लिटरेचर। सामान्यतः कहानी, नाटक, उपन्यास आदि पूर्ण रूप से सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण से ओतप्रोत होते हैं। भूगोल का अध्ययन करने वाले छात्रों को ज्ञान एक साहित्य प्रेमी और वास्तविक वातावरण को समझने में सहायता मिलती है। इसके संबंध में टेलर महोदय ने और अधिक स्पष्ट कहते हुए कहा है कि भूगोल का पाठ्यक्रम विज्ञान और कला के विषयों का समन्वित ज्ञान है।
कला के विषयों में इतिहास से राजनीति शास्त्र या राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, मानव शरीर रचना शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी से मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी का विकास हुआ है। इस प्रकार भूगोल के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक विषय और विभिन्न विषयों का ज्ञान आता है। अतः एक ही विषय जब अनेक प्रकार के ज्ञान का स्रोत है तो क्यों ना पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। सभ्यता के अध्ययन के लिए फॉर द स्टडी ऑफ सिविलाइजेशन, भूगोल हमारी सभ्यता और संस्कृति को समझने में सहायक होता है। महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध स्थल हल्दी घाटी क्यों चुना गया और इस स्थान का इस घटना पर क्या प्रभाव पड़ा, भूगोल इसे समझाने में सहायक होता है। तक कहा जा सकता है कि भूगोल रंगमंच का वर्णन करता है, जबकि इतिहास इस रंगमंच पर होने वाले नाटक का वर्णन मात्र है। इस प्रकार बिना भूगोल के इतिहास का ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। यह बात नारीशास्त्र के लिए भी कही जा सकती है। भूगोल के ज्ञान से राजनीतिज्ञों को राज्य के विभिन्न स्रोतों के समुचित उपयोग के ज्ञान के आधार पर राज्य अथवा राष्ट्र का विकास करने में सहायता मिलती है। आज का राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल ज्योग्राफी विषय की एक अलग ही शाखा के रूप में विकसित हो गया है, जो इन समस्याओं को हल प्रदान करने में योगदान देता है। भूगोल का ज्ञान समाजशास्त्रियों को यह बताने में सहायता करता है कि किस प्रकार भौगोलिक वातावरण समाज के रीति रिवाज, परंपराओं और सामाजिक समस्याओं को प्रभावित करता है। मानव भूगोल की शाखा निम्नतम, कम से कम और न्यूनाधिक रूप से समाजशास्त्र की इन्हीं समस्याओं पर प्रकाश डालती है। तो ये था विद्यालय में सामाजिक अध्ययन शिक्षण हेतु भूगोल की आवश्यकता। धन्यवाद।